प्रणाम करती हूँ दोस्तों। मैं शैली आनंद अपनी वॉल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपनी डैडी के वॉल पर लोगों से जुड़ी हुई थी और फिल्म संगीत के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। संगीत आप सभी की बेहद पसंदीदा फिल्म है और डैडी ने जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर गीत लिखे थे, आप सभी को याद होगा। उस फिल्म की भी अपनी एक कहानी है। संगीत फिल्म की भी अपनी एक कहानी है। संगीत उस ज़माने की क्या अब तक की बड़ी फेमस फिल्म है, जिसमें अभिनेता जैकी श्रॉफ जी, माधुरी दीक्षित जी ने अभिनय किया था और भी बड़े बड़े कलाकार थे उस फिल्म में। और गीत जो लिखे थे वो गीतकार संतोष आनंद जी ने लिखे थे, आप सभी को याद होगा। एक एक गीत उसका लोकप्रिय है लोगों में, तो क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, आज मन किया क्यों ना अपनी वॉल पे भी कुछ बातें आप सब अपने मित्रों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरा फेसबुक अकाउंट बहुत पुराना है, पिताजी का इतना पुराना नहीं है। तो आज मन किया। प्रणाम चंद्र प्रताप सैनी जी, कैसे हैं? तो आज मन किया कुछ अपने पिताजी की बातें क्यों ना मैं आप अपने मित्रों के साथ शेयर करूं। बहुत टाइम बाद आज लाइव हो रही हूं। अभी थोड़ी देर पहले संतोष आनंद जी की वॉल पर लाइव थी, अभी आपकी वॉल पर अपनी वॉल पर लाइव हूँ, आप लोगों के साथ हूँ, बात कर रही हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे क्योंकि गीतकार संतोष आनंद जी ने पता नहीं अनगिनत फिल्मों में गाने लिखे हैं और ज़्यादा से हर गीत कहीं ना कहीं हर किसी को छूता हुआ है। हर गीत की अपनी एक कहानी है। हर इंसान उनके गीतों को गुनगुनाता है, बच्चा हो चाहे बुज़ुर्ग हो, प्यार से गाता है, इज्जत के साथ बोलता है। हाँ, ये गीत लिखा है, गीतकार संतोष आनंद ने लिखा है। जीवन में उन्होंने एक तपस्या की है और जो भोगा है, जो सत्य है, वो अपने गीतों में लिख के आप लोगों को दे दिया है। वो कहते हैं कि जनता का स्नेह ही मेरी ज़िंदगी है। संगीत भी उनकी बेहद बहुचर्चित फिल्मों में से एक फिल्म है। संगीत का भी एक अपना किस्सा है। उस समय हम लोग बहुत छोटे थे जब ये पिक्चर के लिए गाने लिखे गए थे, तो हम तीनों बहन भाई बहुत ही छोटे थे। आपको मैं बताऊं कि आपको अगर जानकारी हो, वैसे ज़्यादातर लोगों को जानकारी है। कैसी हैं प्रेरणा जी? संगीत के जो निर्देशक थे, बहुत बड़े, साउथ के बहुत बड़े निर्देशक थे, हिंदी फिल्मों के बहुत बड़े निर्देशक थे, के विश्वनाथ जी। जानते हैं आप, के विश्वनाथ जी की बहुचर्चित एक और फिल्म थी जो आज तक की बेहद फेमस फिल्म है, सरगम, जिसका गाना आज भी लड़कियां जिस पर डांस करती हैं, डपली वाले डपली बजा। उस फिल्म के निर्देशक थे के विश्वनाथ जी। जब संगीत बनाने का फैसला गुलशन कुमार जी ने लिया तो के विश्वनाथ जी उस फिल्म के निर्देशक थे। तो के विश्वनाथ जी की पसंद थी कि मेरे गीत लिखेंगे तो गीतकार संतोष आनंद जी ही लिखेंगे। इस फिल्म के लिए अगर गीत लिखे जाएंगे तो वो गीतकार संतोष आनंद को बुलाओ दिल्ली से और गाने लिखवाए जाएंगे। क्योंकि फिल्म सिटी में टी सीरीज़ का दफ्तर हुआ करता था, दफ्तर है, वहाँ पे गुलशन कुमार जी के छोटे भाई थे। तो स्पेशली गुलशन कुमार जी ने डैडी के पास उनको, अपने छोटे भाई को भेजा। उन्होंने निमंत्रण दिया कि भाई साहब बुला रहे हैं आपको फिल्मों के लिए, हमारी फिल्म के लिए टी सीरीज़ के बैनर के तले गीत लिखने हैं। टिकट्स आए, स्पेशली उनके लिए मुंबई से टिकट आए। डैडी वहाँ पे गए, मीटिंग हुई। फिल्म का कंसेप्ट जो था बहुत डिफ़िकल्ट था। माधुरी दीक्षित जी का डबल रोल था, बेटी अंधी थी और माँ के साथ शादी से पहले कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो कहानी ऐसी थी और बीच में जो तालमेल बिठा रहे थे वो थे जैकी श्रॉफ जी का जो रोल था, अभिनय था, जिसमें राजस्थानी उन्होंने एक लड़के का रोल किया था। और बड़ा उन पे एक बड़ा फेमस गीत दर्शाया गया था। आप सबको राजस्थानी जो गाना अब तक का अभी भी शादियों में खूब बजता है, वो गाना था, मैं सुनो हसीना काजल वाली, मैं आवारा एक बंजारा। वो गीत डैडी ने लिखा था, वो गीत संतोष आनंद जी का था। संगीत के सारे गाने संतोष आनंद जी ने लिखे थे। मुंबई बुलाया गया, के विश्वनाथ जी ने कहा भाई मुझे तो ना जो क्या ये प्यार था या कुछ और था जो कि प्रेम रोग में लिखा गया था, उससे ऊपर का गीत चाहिए।
डैडी बोले मैं तो अपने गाने लिख के भूल जाता हूँ, ऊपर का तो नहीं लेकिन अलग गीत दे सकता हूँ। तब रचना हुई, जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे, वो गाने की रचना तब हुई। एक एक गाना इस फिल्म का लोकप्रिय है। आज की डेट तक एक एक गाना आज की डेट तक सब लोग वो गाने गुनगुनाते हैं। कोई गज़ल हो, कोई गीत हो इस फिल्म का, हर कोई गाता है। आज ऐसे ही अचानक से मन किया कि अपनी वॉल पे भी वो गज़ल गाऊं। अभी डैडी की वॉल पे भी गाई थी। मन कर रहा है, सुबह से डैडी के साथ बैठी हुई थी, बातचीत चल रही थी तो मन कर रहा है। तो उस फिल्म में एक गज़ल थी, आप सभी को ज्ञात है वो गज़ल, आप लोग भी गाते होंगे। कृपया शेयर कीजिएगा, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये गज़ल जो है बहुत सुंदर गज़ल है, माधुरी दीक्षित जी ने गाई थी फिल्म में और अनुराधा पौडवाल जी ने प्लेबैक किया है इसको। बहुत सुंदर तरीके से लिखी गई थी और बहुत सुंदर आवाज़ ने इसको गाया है। और फिल्म में तो जिन्होंने इसको फिल्म में जिनके ऊपर इसको टेलीकास्ट किया गया है आपको पता ही है, बेहद खूबसूरत अभिनेत्री माधुरी दीक्षित जी ने इसको गाया है फिल्म में। तो मैं क्योंकि मुझे गाना नहीं आता लेकिन मैं थोड़ा सा गाती हूँ और मेरी केवल इच्छा है कि गीतकार संतोष आनंद जी का गीत हर किसी तक पहुँचे, हर कोई जाने ये तपस्या कैसे की गई थी, कैसे ये सुंदर गीत लिखा गया था। तो मैं वो गीत गज़ल आपको पढ़ के सुनाती हूँ, क्योंकि सामने मैंने लिख रखी है, मुझे याद नहीं है, मैं गा के सुनाती हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा। आप चाहें तो हमको मिटा दीजिए, आप चाहें तो हमको मिटा दीजिए, दिल लगाने की हमको सज़ा दीजिए। आप चाहें तो हमको मिटा दीजिए, दिल लगाने की हमको सज़ा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, अंतरे पे ध्यान दीजिएगा। जब कभी हमको हंसने का मौका मिला, यूं लगा जैसे हमको तो धोखा मिला। जब कभी हमको हंसने का मौका मिला, यूं लगा जैसे हमको तो धोखा मिला, यूं लगा जैसे हमको तो धोखा मिला। आप इतनी तो हमसे वफा कीजिए, आप इतनी तो हमसे वफा कीजिए, मुस्कुराने की हमको सज़ा दीजिए। आप चाहें तो हमको मिटा दीजिए, दिल लगाने की हमको सज़ा दीजिए। अगला अंतरा सुनिएगा और दाद दीजिएगा संतोष आनंद जी को किस तरीके से लिखे होंगे गाने, क्या सोच कर लिखे होंगे, कितने सुंदर उनके जहन में वो विचार आए होंगे, जो इतनी प्यारी प्यारी गज़लें लिख डाली उन्होंने। वो कहते हैं मुझे खुद ही नहीं पता कि मैंने क्या लिखा। अगला अंतरा सुनिएगा कृपया करके। कोई कैसे जिए आपको क्या पड़ी, आपका रिश्ता है बस घड़ी दो घड़ी। कोई कैसे जिए आपको क्या पड़ी, आपका रिश्ता है बस घड़ी दो घड़ी, आपका रिश्ता है बस घड़ी दो घड़ी। आप इतनी तो हमसे वफा कीजिए, आप इतनी तो हमसे वफा कीजिए, सांस लेने की हमको सज़ा दीजिए। आप चाहें तो हमको मिटा दीजिए, दिल लगाने की हमको सज़ा दीजिए, दिल लगाने की हमको सज़ा दीजिए, दिल लगाने की हमको सज़ा दीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे मन में हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ कविताएं ऐसी हैं इतनी प्यारी प्यारी, जैसे इस फिल्म में ही था, जो गीत नहीं जन्मा, वो सब आप सबको
पता है वो इतना सुंदर गाना है, इतना प्यारा गाना है। उसकी 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहूँगी यहाँ पे चलते चलते। ये सच है मोहब्बत का, दुश्मन ये ज़माना है। ये सच है मोहब्बत, दुश्मन ये ज़माना है। कहीं दूर पहाड़ी पर घर अपना बनाना है। हम झूठे रिवाजों की दीवार गिराएंगे। तेरे प्यार का सुर लेकर हो, तेरे प्यार का सुर लेकर संगीत बनाएंगे। जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे। जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे। इसमें कितना सुंदर अंतरा लिखा था गीतकार संतोष आनंद जी ने। कृपया शेयर कीजिए। आज तक सरकार सोई हुई है, आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। कृपया शेयर कीजिए। उन्होंने कितनी तपस्या की है, कितनी मेहनत की होगी गाने लिखने में, और आज भी वो अपने उसी अंदाज में गाने लिख रहे हैं। लेकिन कृपया जनता का प्यार उन तक पहुंचाइए। इसका एक अंतरा मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जिंदगी जीने का नाम है, जिस पे उन्होंने क्या क्या लिख गए वो उनको खुद, वो कहते हैं मुझे नहीं पता। वो कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं। ध्यान दीजिएगा, कृपया ध्यान दीजिएगा 2 लाइनों पे मेरी। रह जाए तो रास्ता है, मिल जाए तो मंजिल है। रह जाए तो रास्ता है, मिल जाए तो मंजिल है। सही बताइए, जब हम किसी काम पे निकलते हैं, हम कहीं रह जाते हैं ना, सारी हमारी, अगर हम कोई भी काम करने चल रहे हैं, अगर हमारा काम बन जाएगा तो सब लोग हमारी तारीफ़ कर देंगे, और अगर हम पहुंच जाएंगे तो तेरे को मंजिल मिल गई। तो उस पर क्या खूब उन्होंने लिख दिया, रह जाए तो रास्ता है, मिल जाए तो मंजिल है। जो प्यार समझता है, सब कहते उसे दिल है। हर साज से हम दिल की, हर साज से हम दिल की आवाज मिलाएंगे। तेरे प्यार का सुर लेकर संगीत बनाएंगे। जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे। आखिरी अंतरा दीजिए, सुनाती हूँ, और दाद दीजिएगा संतोष आनंद जी को, और हृदय तल से ईश्वर से कामना कीजिएगा वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, खुश रहें। मेरे साथ आप लोग स्नेह बनाइए उनके लिए, ईश्वर से कामना कीजिए, और यही हम लोग कामना करेंगे कि आगे सब कुछ अच्छा हो। और मैं इस गीत की एक लाइन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। आप कृपया ध्यान दीजिएगा इस पर। चलते चलते, क्योंकि अब मैं इजाज़त चाहूँगी, काफ़ी देर हो गई है, इजाज़त चाहूँगी मैं 2 लाइन गाते हुए। कोई सुख भी नहीं अपना, कोई दुख भी नहीं अपना, कोई सुख भी नहीं अपना, कोई दुख भी नहीं अपना।
दुनिया जिसे कहते हैं है सुंदर एक सपना, इस ख्वाब को भी अपने नगमों से सजाएंगे, इस ख्वाब को भी अपने नगमों से सजाएंगे। तेरी प्यार का सुर लेकर संगीत बनाएंगे, जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे, जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे। प्रणाम करती हूँ मित्रों। जल्दी हम फिर संतोष आनंद जी की नई कहानी के साथ मिलेंगे, फिर लाइव होंगी और फिर कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। और आप भी शेयर कीजिए, लोगों तक वो गाने पहुँचाइए जो संतोष आनंद जी ने मेहनत करके तपस्या करके लिखे हैं। प्रणाम करती हूँ।